जी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण करके आज हमने उनका चित्र बनाया है। और चूंकि 2008 का जो है 2009 की पूर्व संध्या है, 2008 का दिन है आज 31 दिसंबर का। और इस पर हमने हमारा जो कार्यक्रम है जागो जनमत जागो भारत, उस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने आसपास से मध्य प्रदेश में कार्यक्रम करते हुए फिर हम भोपाल पहुंचे हैं। और भोपाल में आज हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सम्मान के साथ में उनका स्मरण करके चित्र बनाया है। और जिसमें हमने वर्ल्ड दुनिया के लीडरों से हमारी अपील है कि तिब्बत को बचाएं, सेव तिब्बत सेव ह्यूमैनिटी, सेव तिब्बत सेव पीस। क्योंकि तिब्बत को बचाएंगे तो मानवता को बचाएंगे, तिब्बत को बचाएंगे तो पर्यावरण को बचाएंगे, तिब्बत को बचाएंगे तो विश्व शांति को बचाएंगे। और आज जो परम पावन दलाई लामा जी जो अहिंसा के रास्ते पर संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारी पूरी दुनिया से ये अपील है कि उनका समर्थन करें। क्योंकि 50 वर्षों में वो लड़ाई ऐसी स्थिति में आ गए हैं आज जिसका कोई हल नहीं निकल रहा। तो हमने महात्मा गांधी जी का चित्र बनाकर पूरी दुनिया के लीडर से, नोबेल प्राइज विनर, दुनिया के सारे लीडर, भारत के लीडर जितने भी, और जो भी अमन पसंद देश हैं, जो शांति की राह पे चलते हैं, डेमोक्रेसी की राह पे चलते हैं, उनसे हमारी ये अपील है कि परम पावन दलाई लामा जी जो अहिंसा के पुजारी हैं, महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, उनका समर्थन करें और तिब्बत को बचाएं। आज हम पूरी दुनिया में आतंकवादियों के अधिकारों की बात करते हैं, जानवरों के अधिकारों की बात करते हैं, छोटे मोटे जीव जंतुओं के अधिकार की बात करते हैं, पर सवाल यह है कि आज दुनिया में सबसे बड़ा एक तानाशाह मुल्क है चीन, जो तिब्बत पे लगातार दमन और अत्याचार कर रहा है। उस विषय में हम खामोश हैं। तो इस दुनिया के लोगों से हमारी निवेदन है कि कम से कम उस विषय को लेकर उस पर चुप्पी तोड़े। क्योंकि आज भारत सरकार से भी हमारा बहुत सारे नेताओं को हमने खून से पत्र लिखा, तो हम उनसे भी हमारा निवेदन है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेकर तिब्बत का समर्थन करें और सत्य बोलें तिब्बत विषय पे। क्योंकि ये सारी दुनिया जानती है कि तिब्बत चीन का अंग कभी नहीं था। और परम पावन दलाई लामा जी चीन के आक्रमण के बाद जब तिब्बत पर उन्होंने गुलाम किया जब चीन ने, तब वो भारत में निर्वासित होकर आए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते पे लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं परम पावन दलाई लामा जी। और तिब्बत आंदोलन को उन्होंने पूरी दुनिया में एक अहिंसा के रास्ते पे पूरी दुनिया तक ले गए। तो हमारा ये निवेदन है कि अगर अहिंसा का रास्ता हार गया तो दुनिया में कोई व्यक्ति अहिंसा के रास्ते पर नहीं चलेगा। महात्मा गांधी जी ने जब ये लड़ाई अहिंसा के रास्ते पे चली तो पूरी दुनिया के लोग उनके साथ आए, देश के लोग उनके साथ आए और हमें आजादी मिली। आज अगर तिब्बत गुलाम होगा तो पूरी दुनिया में अहिंसा का रास्ता खत्म होगा। नेल्सन मंडेला जी ने जब लड़ाई शुरू की तो वो भी जीते। परम पावन दलाई लामा जी अगर हार गए तो कोई व्यक्ति अहिंसा के रास्ते पर नहीं चलेगा। तो हमारा ये निवेदन है पूरी दुनिया के लोगों से कि पीस और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, दुनिया के लोकतंत्र को बचाने के लिए तिब्बत का समर्थन करें। दूसरी बात हमारी ये है कि हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसका नाम है जागो भारत जागो तिब्बत यात्रा, जिसमें हमारे आदरणीय मनमोहन कुरापा जी हमारे साथ हैं, प्रभा देवी मैडम जी इस समय कार्यक्रम में साथ हैं, सिद्धार्थ भाटिया जी साथ हैं। तो इस यात्रा का हमारा उद्देश्य है जन जागरण पूरे देश में, ताकि भारत के लोगों को ये पता चल सके कि वास्तव में जो चीन है वो भारत का पड़ोसी मुल्क नहीं था। भारत का पड़ोसी मुल्क जो था वो तिब्बत था। और उस समय जब तिब्बत आजाद था, एक पीस जोन के रूप में भारत और चीन के बीच स्थापित था, तो भारत की इकोनॉमी बहुत काफी अच्छी उस स्थिति में थी और उसमें सुरक्षा का कोई खर्च नहीं था। आज जब से तिब्बत भारत के पास आया है चीन, तब से भारत की इकोनॉमी लगभग 80 करोड़ रुपए रोज का खर्च आ रहा है। अगर वो पैसा बचेगा तिब्बत की आजादी के बाद तो भारत की गरीबी दूर करने के काम आएगा। और साथ ही जो चीन का जो खतरा है, एक तिब्बत के रास्ते से, आजाद कश्मीर के रास्ते से पाकिस्तान और एक चीन का मिलाप मार्ग है। और उस मिलाप मार्ग के जरिए पाकिस्तान को चीन हथियार, गोला बारूद, परमाणु सहायता, यहाँ तक कि आतंकवादी संगठनों को सहायता देने का काम आज चीन कर रहा है। तो हमारा ये मानना है कि चीन विश्व में खलनायक की भूमिका में है और ऐसे देश के साथ हम व्यापारिक संबंध रखते हैं। आज अभी ओलंपिक हुआ पिछले बार, तो हमारा इस बात का विरोध है कि जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानता हो, जो देश भारत शांति की बात राह पे नहीं चलता, ह्यूमन राइट्स का पालन नहीं करता, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा, तो उस देश में समर्थन क्यों करें हम। तो हमारी पूरी दुनिया से अपील है। आज हमने महात्मा गांधी जी का चित्र बनाया है और परम पावन दलाई लामा जी का हमारा समर्थन है और लगातार हमारे पूरे देश में ये कार्यक्रम हमारा रहेगा। राजघाट पे इसका समापन है इस कार्यक्रम का। और उसमें हमारी देश की जनता से अपील और देश के नेताओं से अपील है, विश्व के नेताओं से अपील है और तिब्बत को बचाएं। क्योंकि तिब्बत को बचाने से ही सारी दुनिया के जो आज समस्या हैं, आज चाहे पाकिस्तान जैसा पिद्दी सा देश, छोटा सा देश है,
लेकिन अगर वो किसी की दम पर किसी तरह से वो उछल रहा है तो वो चीन की दम पर उछल रहा है। यदि तिब्बत फ्री होगा तो भारत और चीन का मिलाप मार बिल्कुल बंद हो जाएगा। और भारत जिस तरह से आज वो हमें एक छोटा सा देश आंख दिखाता है, आतंकवाद को बढ़ावा जिस तरह से भारत में आयत कर रहा है हमारा, वो सारा बंद होगा। दूसरा, एनवायरमेंट की रक्षा हो सकी। हिमालय पे जो है तिब्बत पे चाइना ने पठार बना दिया है, वहां पर परमाणु बम तैनात कर रखे हैं, पूरे परमाणु परीक्षण वहां छोटे छोटे किए जाते हैं, जिसका सारा कचरा भारत की नदियों में आता है, जिससे भारत का जो है पर्यावरण हमेशा हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आती है। दूसरी चीज ये है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको चीन अपनी ओर मोड़ के ले जाने वाला है। वो नदी तिब्बत से बहती है, तो अगर तिब्बत स्वाधीन होता तो वो नदी मोड़ने का साहस चीन कभी नहीं करता। तो हमारा इस बात का भी विरोध है कि चीन उस नदी को जो मोड़ रहा है वो रोके, क्योंकि अगर वो नदी मुड़ गई तो भारत में पानी के लिए त्राही त्राही मच जाएगी। हमारे भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी वो नदी बहती है। और दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय कानून है कि कोई भी नदी जो एक देश से होकर 2 या 3 देशों में जाती हो, उसको मोड़ने का अधिकार किसी भी देश का नहीं होता, तो उसका भी वो पालन नहीं कर रहा है। तो हम चूंकि तिब्बत के लिए हमारा जनजागरण है और तिब्बत एक पीस जोन के रूप में, एक संग्रहालय के रूप में, कि दुनिया में लोग आए और देखें कि तिब्बत कैसा है। और तिब्बत चूंकि परम पावन दलाई लामा जी शांति के, उनके जो अनुयायी हैं वो सब शांति के अनुयायी हैं। और तिब्बत बुद्धिस्ट, जहां तक मैंने उनको अभी तक देखा है, सारा पूजा और उनकी सारा अध्यात्म में उनका समय निकलता है। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये अपील कर रहे हैं कि तिब्बत को हेवन ऑफ पीस, शांति का स्वर्ग, क्योंकि परम पावन दलाई लामा जी का भी ये सपना है कि तिब्बत को वो ऐसा देश बनाएंगे फ्रीडम मिलने के बाद जिसमें हिंसा और द्वेष का कोई स्थान न हो। तो हम दुनिया से अपील कर रहे हैं कि तिब्बत को हेवन ऑफ पीस के रूप में, जिस तरह वेटिकन सिटी है उस तरह एक धार्मिक देश घोषित उसको करके कर दिया जाए। तो इससे भारत का भी फायदा होगा, चीन का भी फायदा होगा, और परम पावन दलाई लामा जी जो अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पीस है वो भी बचेगी, दुनिया में शांति का रास्ता खुलेगा। तो हमारा ये इस कार्यक्रम से, एक माध्यम से हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जी डॉक्टर, बताइए आप ये कितने वर्षों से अपना लघु बना रहे हैं? पहले तो आपके प्रतिवाद चैनल को मेरा नमस्कार। मैं विगत 4 नवंबर 1996 से तिब्बत को लेकर मैंने एक आंदोलन शुरू किया है। इससे पहले मैं शराबबंदी को लेकर 94 से एक कार्यक्रम शुरू कर रहा था। तो हमारे यहाँ एक महात्मा गांधी के बिल्कुल डुप्लीकेट अनुयायी थे, बिल्कुल, जिनका नाम था श्री राम गांधी, और उन्होंने मुझे अपने घर पे चाय के लिए इनवाइट किया। और वहाँ जब मैं गया तो तिब्बत के बारे में एक पत्रिका थी, तिब्बत देश। उसको पढ़ने के बाद मैंने जब देखा कि दुनिया में कितना दमन अत्याचार जो है वो चीन तिब्बतियों पर कर रहा है, तो आप यकीन करेंगे कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए एकदम से और आंख में से आंसू आने लगे। तब मैंने ये तय किया कि अपने लहू से एक अपील लिखकर तिब्बत का समर्थन करूं। तो मैंने परम पावन दलाई लामा जी का समर्थन करते हुए एक संयुक्त राष्ट्र संघ में जो यूएनओ का ऑफिस है उसमें मैंने एक पत्र लिखा ब्लड से, फिर एक ह्यूमन राइट्स कमीशन जिनेवा को। तो मुझे लगा मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, परंतु दलाई लामा जी के ऑफिस से एक पत्र वापस आया फिर मेरे पास उस समाचार के बाद, और उसके बाद मैं इस आंदोलन से जुड़ता गया। तो मुझे ये लगा शायद कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वेशभूषा में जो व्यक्ति श्री राम गांधी थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे इसमें प्रेरित किया, उनकी शायद गांधी जी का एक प्रभाव रहा हो इस आंदोलन से मुझे जोड़ने के लिए। और तब से मैंने इस आंदोलन को शुरू किया। और परम पावन दलाई लामा जी से पहली बार मैं 97 में मिला था। तो 97 में जब उनसे मिला तो मैंने एक कमिटमेंट किया था कि मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते, महात्मा गांधी के अनुयायी होने के नाते पूरे देश और दुनिया में आपका समर्थन करूंगा। और तभी से मैं तिब्बत के लिए लगातार काम कर रहा हूँ। कितने 14 वर्ष करीब? जी, करीब 13-14 वर्ष। अपने देश में ढेरों समस्या है जी, तो आपने अपने देश की समस्याओं को छोड़कर तिब्बत को भी क्यों चुना? देखिए, अपने देश की समस्याओं के लिए भी मैं लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम मेरे लगातार रहते हैं। और रही बात तिब्बत की, तो तिब्बत भारत से अलग नहीं है, क्योंकि अगर हम आज की जो समस्या देखें, जैसे नक्सलवाद है, माओवाद है, आतंकवादी गतिविधि है, तो उससे कहीं ना कहीं तिब्बत से वो जुड़ा हुआ है। कि जब से तिब्बत गुलाम हुआ है, भारत की सुरक्षा खतरे में हुई है। 1962 का युद्ध हुआ था भारत में, चीन का आक्रमण, वो भी तिब्बत के गुलाम होने के बाद हुआ था। यदि तिब्बत गुलाम नहीं होता तो वो युद्ध हमारे तक चीन नहीं आता, क्योंकि हमारी कॉमन बॉर्डर नहीं थी। और रही बात बाकी समस्याओं की, तो आज नक्सलवाद और माओवाद
वो चीन उसका हथियार, सारे हथियार आज AK-47 AK-56 वो चीन के बने हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं चीन उसके हाथ में। हाल में जो घटना हुई मुंबई की घटना, उसमें भी जो हथियार पकड़े गए आपने देखा होगा कि वो भी चाइना के बने हुए थे, प्लास्टिक बम से लेके वो सारी चीज। तो भारत की बहुत सारी जो बड़ी समस्याएं हैं आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई, उसमें कहीं ना कहीं चीन का इन्वॉल्वमेंट है। और पाकिस्तान और चीन दोनों गुरु चेले मिलकर भारत का हित करना चाहते हैं। और अगर तिब्बत स्वाधीन होता है तो चीन और पाकिस्तान का जो मिलाप मार्ग है, जो तिब्बत के रास्ते से जाता है, वो बंद हो जाएगा। तो चूंकि तिब्बत की आजादी के लिए खासतौर से हम मानवता के लिए काम कर रहे हैं कि मानवता बची रहे और साथ में भारत की सुरक्षा भी हो। और दूसरी बात यह है कि जब तिब्बत आजाद था तो भारत एक पीस जोन के रूप में तिब्बत और भारत के चीन के बीच में तिब्बत था, तो उसमें सुरक्षा का खर्च कुछ भी नहीं था। जब से तिब्बत गुलाम हुआ है, भारत की सुरक्षा आज बढ़कर लगभग 80 करोड़ रुपए प्रतिदिन का खर्च हमारा जो है वो चाइना बॉर्डर, जो तिब्बत बॉर्डर है जो आज चाइना के पास है, उस पर जा रहा है। तो अगर तिब्बत आजाद होता है तो भारत का वो खर्च प्रतिदिन का बचेगा, जो गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के काम आएगा। रही बात भारत की और समस्याओं को लेकर, तो हम लगातार जनचेतना जगाते रहते हैं, लेकिन आज हमें अगर तिब्बत को बचाएंगे तो भारत को बचाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी दुश्मन जो है आज हमारा चीन और पाकिस्तान है। तो इसको देखते हुए हमने तिब्बत का आंदोलन चुना है। और साथ में परम पावन दलाई लामा जी जो अहिंसा के रास्ते पे आंदोलन चला रहे हैं, गांधी जी के रास्ते पे। तो अगर आज गांधी जी जीवित होते तो तिब्बत के लिए काम करते या मुक्त करा चुके होते। तो हम एक गांधीवादी होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम परम पावन दलाई लामा जी जो अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका समर्थन करें। यदि वो हार गए तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति अहिंसा के रास्ते पर नहीं चलेगा। और अभी तक क्या हुआ है कि हमारी देशभक्ति क्रिकेट हो गया। क्रिकेट हम हार जाते हैं तो देश हार जाते हैं, क्रिकेट हम जीत जाते हैं तो देश जीत जाते हैं। तो हमारे जो लीडर हैं आज, जो पहले लीडर थे वो अब नहीं है। परम पावन दलाई लामा जी ने हमसे ये बात कही थी कि हमें आप जैसे एक्टिविस्ट चाहिए। और इस देश में हमारे जो राजनेता, हमें अटल जी जैसे बहुत उम्मीदें थी कि वो, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में, लोकसभा में तिब्बत प्रश्न को बहुत उठाया, यहाँ तक कि किताबें भी लिखी। तो मुझे उनसे बहुत उम्मीद थी कि अटल जी जब सत्ता में आएंगे तो तिब्बत के बारे में, तिब्बत विषय का समर्थन करते हुए चीन पे दबाव बनाएंगे। परंतु जब वो चाइना गए तो उन्होंने वही का जो अभी तक की सरकारें कहती आ रही है कि तिब्बत चीन का अंग है, तो हमें बहुत निराशा हुई। साथ ही फिर इसके बाद पूरे देश में आप देखिए, अभी हु जिनटाओ साहब भारत आए थे, चीन के राष्ट्रपति। तो अरुणाचल प्रदेश पर चीन के राजदूत का एक बयान आया था कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। और दुर्भाग्य देखिए कि हमारी संसद में जो गरीब लोकतंत्र का मंदिर है, जिसमें हम देश के लिए बात करते हैं, उसमें चर्चा हुई, क्रिकेट हार गए। अगर वास्तव में हमारे लीडरों में कहीं साहस होता या थोड़ी सी भी जनचेतना देश के प्रति होती, तो हम अरुणाचल प्रदेश पे जो बयान आया था चीन के राजदूत पर, उस पर चर्चा करते और साहस के साथ भगत सिंह का नाम लेकर, सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर साहस के साथ हम चीन के राजदूत को इस देश से बाहर निकालते थे। परंतु हमें गांधी का नाम लेके सत्य बोलने का भी साहस नहीं है, और बाकी क्रांतिकारियों का नाम लेके हम साहस जुटा भी नहीं सकते चीन से। तो आपको क्या लगता है कि चीन जैसे ताकतवर मुल्क के सामने आपसे लड़ पाएंगे? क्या देखिए, हमारा जो हथियार है वो अहिंसा का हथियार है। वो लड़ाई हमेशा दो तरीके से लड़ी जाती है, एक अहिंसा के रास्ते से और एक हिंसा के रास्ते से। हिंसा की जो लड़ाई होती है उसमें दो बातें होती हैं, या तो हार होती है या जीत होती है। परंतु जो अहिंसा की लड़ाई है उसमें केवल जीत होती है, उसमें हार का सवाल ही नहीं उठता। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस आंदोलन में जो लघु से आंदोलन है मेरा, जो अहिंसक रास्ते से, वो जीतेगा। पहले मुझे लगता था कि चाइना इतना बड़ा देश है, लोगों ने भी मुझसे कहा कि चीन ने कभी रिएक्ट नहीं करा, चीन अमेरिका से नहीं डरता, चीन भारत से नहीं डरता, आप क्या कर लोगे। तो मुझे, जब मैंने लगातार अपने लगन मेरी रही, बराबर मैंने काम किए। जब चीन के राष्ट्रपति भारत आए तो चीन के राजदूत ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा, वहां मेमोरेंडम दिया, उनसे प्रतिनिधिमंडल मिला, और उन्होंने स्पेशली ये कहा कि डॉक्टर महेश यादव और तेनजिंग शुंडू जो व्यक्ति हैं, जो तिब्बत के एक्टिविस्ट हैं, ये दोनों को नहीं आना चाहिए। जबकि मैं सत्याग्रह करने जा रहा था, परंतु चीन के दबाव में आकर उस समय हमारी सरकार ने 5 दिन के लिए हमारी डेमोक्रेसी खत्म करते हुए मुझे हाउस अरेस्ट भोपाल में कर दिया गया। ये 18-20 नवंबर की बात है 2006 में। तो चीन ने रिएक्ट करना शुरू किया है। अब बीच में मुझे तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था जब मैं चीन जाने का वीजा मांगा मैंने, कि मैं तिब्बत के बारे में देखना चाहता हूँ कि तिब्बत में वास्तविकता क्या है और तिब्बत में किस तरह मानवाधिकारों का पालन हो रहा है या दमन हो रहा है, वो मैं देखने के लिए मैंने वीजा मांगा था। परंतु हमारी सरकार पर प्रेशर डाल के एक आंदोलन के बहाने मुझे उन्होंने जेल में डलवा दिया ताकि मैं चीन न जा पाऊँ। तो चीन रिएक्ट कर रहा है। अगर चीन अमेरिका से नहीं डरता और भारत से नहीं डरता, और अगर चीन हमारे आंदोलन पर रिएक्ट कर रहा है, तो ये हमारे आंदोलन की बहुत बड़ी उपलब्धि है।